हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अर्पित कुमार और आप अभी हैं चैनल एमबी किड। एमबी किड ये जो नाम है थोड़ा सा यूनिक नाम है। इस नाम का मतलब क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। एमबी किड, एमबी मतलब एम्बिशन और क्रीड एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है खेल। आपको अपने एम्बिशन को खेल खेल में पूरा करना है, मतलब खेलना भी है और पढ़ना भी है। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई, ये हमारा मकसद है। बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति उदासीनता है, लोग पढ़ाई करते करते एक तरह से मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम लोग अपने बच्चों को कोचिंग संस्थान में खेल का भी प्रावधान रखते हैं ताकि बच्चे खेलें, एंटरटेनमेंट करें और पढ़ें। तो चलिए, एमबी किड का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आखिर मैंने एमबी किड बनाया क्यों? तो इसका बनाने का जो मुख्य मकसद था, हमारे जो हम चल रहे हैं 10 वर्षों से एक मिशन पे। उस मिशन का नाम है वर्ल्ड के जो लोग हैं जो भटके हुए हैं उनको नया डायरेक्शन देना, नया रास्ता, एक नए रास्ते पे नया रास्ता बनाने के पथ पे हम लोग चल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ने एक टीम बनाई है। उस टीम का काम है कि जो बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन देना, अच्छा शिक्षा देना, प्लस सही गलत समाज में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसका प्रभाव क्या है, सबको बताते हुए एक संपूर्ण विद्यार्थी का निर्माण करना। तो आइए, आज क्लास में आपको हम बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आईआईटी फाउंडेशन, इसकी तैयारी प्लस आईएएस की और नीट और मेडिकल दोनों की, नीट का भी और आईएएस का, आईआईटी का, प्लस क्रिकेटर अगर किसी को बनना है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आईआईटी फाउंडेशन में आज आपके सामने जो हम रखने वाले हैं, बताने वाले हैं बच्चों को क्लास 9th का चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर है आपको इसके बारे में पढ़ना क्या क्या, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, उसके बाद आपको जानना है होल नंबर, उसके बाद आपको नेचुरल नंबर, तो ये 5 टर्म से आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपको हम शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जानने के लिए हम लोग जानते हैं पहले नेचुरल नंबर क्या है। काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। सिंपल, आप लोग को ज़्यादा लंबे डिफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना डिफिनेशन याद कर लिए जिससे काम चल जाए और पूरा का पूरा मीनिंग पता चल जाए। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एसेट्रा। होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर विद जीरो। काउंटिंग नंबर जीरो के साथ अगर हो जाए तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 0 2 3 एक्सेट्रा। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या है? तो इंटीजर के लिए हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, टुगेदर विद जीरो।
तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ 0, ये हो गया इंटीजर। एग्जाम्पल देखिए 1 -1 2 3 0, ये सब आपका इंटीजर है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, तो यहाँ समझिएगा, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0। यहाँ आप समझिए कि रैशनल नंबर, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q not equal to 0। अब यहाँ ये नंबर समझना कि क्या होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए आपको समझने के लिए जो जरूरी है, नंबर होना चाहिए 3/2, जहाँ पे आपका ये p है और ये q है, ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर मतलब माइनस में, देखिए यहाँ माइनस में बताया है, दोनों होना चाहिए, माइनस में भी होना चाहिए प्लस में भी, जरूरी नहीं है दोनों प्लस में भी दोनों माइनस में भी। पर नीचे यहाँ पे एक टर्म और है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है कि जब आप 0 रखिएगा डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये बात मेमोराइज कर लीजिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं देना है। 0/1 हम लिख सकते हैं, पर 0 को हम लोग रैशनल नंबर में नहीं रखते हैं। ये बात भी मेमोराइज कर लीजिएगा, ये जरूरी है पर रैशनल नंबर में नहीं आता है। अब है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, ये डिफिनीशन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और लिख लीजिएगा जिनको नहीं आता है, आप सब डिफिनीशन जो भी है। चलिए अब आइए रियल नंबर आता है। रियल नंबर तो रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल और इरेशनल को कहते हैं रियल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल क्या होता है, तो अभी आप लोगों को हमने बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल दिया था। तो कोई भी संख्या है जो आपको रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, तो रूट के अंदर अगर आपके सामने प्राइम नंबर आ जाए, 3 क्या है प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है, विच हैज 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, जिसका 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, तो रूट के अंदर, इसको रूट कहते हैं और शर्ट्स भी कहते हैं। तो रूट के या शर्ट्स के अंदर प्राइम नंबर हो तो याद रखिएगा प्राइम नंबर, तो ये आपको इरेशनल नंबर हो जाएगा। मेमोराइज कर लीजिएगा कि रूट के अंदर जब प्राइम नंबर हो तो इरेशनल होगा। तो रैशनल हम लोग समझ गए, इरेशनल समझ गए एग्जाम्पल में √5, √7 एक्सेट्रा। अब क्या है कि आपको समझना है कि एक नंबर और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर लिखने के लिए आपको हम ये नंबर रियल नंबर को डिलीट कर रहे हैं
इसको समझना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को दोबारा करके। अब है इमेजिनरी। तो इसको अच्छा देखिए कि रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी संख्या हो तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। -4 दिस इज ऑल्सो ए इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर माइनस में इमेजिनरी। अब देखिए -1 है, इसको हम लोग आयोटा से पढ़ते हैं, डिनोट करते हैं, इसका साइन आई। याद रखिएगा ये इमेजिनरी नंबर आपको आगे बहुत काम देने वाला है। तो आज आपको हमने सारे डिफिनेशन बता दिए, उसको पहचानने का तरीका बता दिया। तो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसके आगे का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़िए एक नए मुहिम के साथ। तब तक के लिए अलविदा।